नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंडिया में जो लॉकडाउन है वो हो सकता है 3 मई के आगे बढ़ जाए, क्योंकि हम लोग जिस तरह से अभी रह रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है ये लॉकडाउन आगे 3 मई से आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों ये वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये लॉकडाउन क्यों, कैसे और किसके कारण बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर ना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी आपको कमेंट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि इंडिया में लॉकडाउन है वो 3 मई तक लगा हुआ है, और पूरा कंट्री है उसमें भी अब लॉकडाउन है वो लगा हुआ है, और जो आगे बढ़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लॉकडाउन एक ही मात्र एक वैक्सीन की तरह है जिससे इस कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। और कोरोना वायरस के केस आप दिन प्रतिदिन जाते हैं, कभी 1000 लोग मिलते हैं, कभी कई लाख लोग मिल जाते हैं पूरे विश्व में, और इंडिया में एक दिन में 10 लोग मरते हैं, कभी 1000 लोग पॉजिटिव मिल जाते हैं पूरे राजस्थान में। विदेशों में आंकड़ा बहुत, कभी कभी तो ये होता है कि अमेरिका में 24 घंटे के अंदर 1200 लोग मर जाते हैं, 2000 लोग मर जाते हैं। वैसे भी इंग्लैंड का भी यही हाल है, फ्रांस का भी यही हाल है, स्पेन का भी यही हाल है। तो इससे जो वायरस है बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए ये लॉकडाउन है उसको बढ़ाना ही एक मात्र ही उपाय है जिससे कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अभी आप जैसे जानते ही हैं कि इस कोरोना वायरस एक महामारी बन चुका है, जिसकी वजह से पूरे विश्व में 26 लाख लोग, सिर्फ 26 लाख जो पीपल है इस कोरोना वायरस रोग से संक्रमित है। और पूरे विश्व में जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो 1,80,000 लोगों तक हो गया, कि जो लोग कोरोना वायरस की बीमारी से मर चुके हैं। और वहीं इंडिया में 20,000 लोग इस कोरोना वायरस से संक्रमित है और लगभग 640 लोग मर चुके हैं। लेकिन इंडिया की हालत काफ़ी कंट्री से बेटर है, क्योंकि इंडिया ने कोरोना वायरस आने से पहले ही इसके उपायों को जांच लिया कि भाई इससे कोरोना वायरस को कम किया जा सकता है, ये हम लागू करें। तो जिस समय कोरोना वायरस इंडिया में आया ही नहीं था, उससे पहले लोगों ने इसके बारे में सचेत हो गए थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले एयरपोर्ट पे स्कैनिंग स्टार्ट करवा दिया था, जिस वजह से इस कोरोना वायरस को इंडिया में कम हद तक फैलने दिया जाए। लेकिन किसी कारणों की वजह से या लोग के लोग जो है सचेत नहीं थे इसके बारे में, तो उन्होंने एयरपोर्ट पे आने से पहले नॉर्मल बुखार समझा, और पैरासीटामोल की जो दवाई आती है आप सब लोग जानते हैं, जो बुखार है सर्दी खांसी में लोग पैरासीटामोल है उसका यूज़ करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने उसका यूज़ किया, और जो स्कैनिंग है जो इसमें पकड़ा नहीं गया, और वो इंडिया में वहाँ पे एयरपोर्ट पे उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, स्कैनिंग में उनका सब बॉडी टेम्परेचर सब नॉर्मल है, वापस आए अपने घर की तरफ, और ये कोरोना वायरस बढ़ गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। अब जो नतीजा है कि इंडिया की हालत ये है, और पूरे विश्व में तो आपको रोज न्यूज़पेपर पे पढ़ते हो और टीवी पे आप देखते हो तो क्या हालत है इंडिया की कोरोना वायरस के। तो कोरोना वायरस की वजह से धीरे धीरे जो लोगों में विश्वास है जो बहुत ही ज़्यादा गिरता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग एक अफवाह के रूप में फैलते जा रहे हैं कि कोरोना वायरस है, जबकि किसी को कोरोना वायरस हो रहा है तो उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, वो ठीक हो जाता है उसके बाद, उससे पहले की बात नहीं करो, ठीक हो जाता है, स्वस्थ होकर पूरा घर पे आ जाता है। कई लोग करते हैं कि उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, उससे बात नहीं करना चाहिए, ये जो कि गलत है, क्योंकि कोरोना वायरस एक महामारी है, बीमारी है। उससे आदमी इन्फेक्ट हुआ, हॉस्पिटल गया, इलाज कर, नॉर्मल हो गया, वापस अपने घर आ गया। लेकिन लोग इस तरह से करना, इससे हम लोगों को बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गलत काम में उसको बीमारी हुई, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं था, इस वजह से उसको बीमारी हो गई। और लेकिन अब वो ठीक है, अब तो हम उसके साथ अच्छे से व्यवहार करें तो काफ़ी बेटर होगा। और ये कोरोना वायरस इंडिया में जो लॉकडाउन लगा है, आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में जो लॉकडाउन लगा हुआ है 3 मई तक है। पहला लॉकडाउन लगा था जब इसका 28 दिन का था, 28 दिन का था लॉकडाउन, और जिसको 14 अप्रैल तक था। लेकिन सभी राज्यों से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं, तो कई राज्यों ने इनको सुझाव दिया कि लॉकडाउन में एक मात्र उपाय है जिसके द्वारा हम इस महामारी को कम फैलने से रोका जा सकता है या कम कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने फाइनली 14 अप्रैल को अनाउंसमेंट कर दिया कि ये लॉकडाउन है वो आगे 3 मई तक रहेगा, मतलब 19 दिन का लॉकडाउन है।
लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लॉकडाउन 3 मई से आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 इंडियन प्रोफेसर है, एक का नाम है आर अधिकारी, दूसरे का नाम है राजेश सिंह। इन्होंने इंडिया के जो कोरोना वायरस है उस पर एक रिसर्च किया कि अगर इंडिया सिर्फ 28 दिन का लॉकडाउन लगाता है तो ठीक है, 28 दिन का लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है, उसके बाद उसने लॉकडाउन इंडिया ने हटाया तो वापस ये जो महामारी की है बहुत तेजी से फैल जाएगा, जो अभी इंडिया में नहीं फैला था। इस वजह से जानते हो लॉकडाउन वापस लगा, मैं उसका आपको पहले से बता रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन होती तो क्या होता। तो 28 दिन का लॉकडाउन लगा खत्म करते हैं तो ये जो कोरोना वायरस की जो संक्रमित होने के लिए के लोगों की जो संख्या है वो एक साथ ही कई गुना बढ़ जाती है। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन थी कि आप 28 दिन का लॉकडाउन लगाओ, 5 दिन का गैप दो, फिर वापस 18 दिन का लॉकडाउन लगाओ। इसमें क्या था, 28 दिन में ठीक रहता, फिर उसके बाद 5 दिन में आप गैप देते, वापस 18 दिन का लॉकडाउन लगाते, फिर वापस जैसे वो 18 दिन का लॉकडाउन खत्म होता तो वो जो महामारी की संख्या वापस पहले जैसे हो जाती, बहुत तेजी से बढ़ते, लोग संक्रमित ज़्यादा हो जाते। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि इंडिया में जो लॉकडाउन है उसको 49 डेज मतलब 49 दिन का रखें। पहले 28 दिन का, फिर उसके बाद 18 दिन का, फिर उसके बाद 21 दिन का। इन तीनों लॉकडाउन के बीच 5-5 दिन का गैप हो। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि पहले 28 दिन का लॉकडाउन लगाया, फिर उसके बाद गैप दिया ही नहीं और उसके बाद 19 दिन का लॉकडाउन लगाया। तो हो सकता है अगला लॉकडाउन 21 दिन का रहे, जो 3 मई के बाद रहे, और ये लॉकडाउन रहेगा बस 4 मई से लेके 21 मई तक। क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी इंडिया को रिकमेंडेड किया है कि आप एक लॉकडाउन 3.0 यानी कि 21 दिन का लॉकडाउन और लगाएं। हो सकता है कि इसमें जो संक्रमित की संख्या वो एक साथ ही कम हो जाए, जिससे लोग आपस में बाहर निकलेंगे नहीं 21 दिन का। तो इस वजह से ये लॉकडाउन में बस लोग आपस में, मानता हूँ बहुत मुश्किल बात है लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो क्योंकि इंडिया में अभी जो भी जिन्हें संक्रमित लोग मतलब आ रहे हैं हॉस्पिटल में या फिर उनका चेकअप कर रहे हैं, तो ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके अंदर कोरोना की कोई लक्षण नहीं है। लक्षण है कोरोना उनको, ये तो फिक्स है, लेकिन सामने प्रकट नहीं हो रहे। जैसे अलग अलग चीज़ों में जैसे होते हैं इन्फेक्ट कि भाई ये पहचान होती है, ये पहचान होती है, तो ऐसी पहचान उनमें नहीं पाया जाता है। इस वजह से कोरोना वायरस जो है बहुत ही ज़्यादा ही एक इस तरह से फैल रहा है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि उनको कोरोना वायरस है। इस वजह से ये अगला जो लॉकडाउन लगेगा उसमें क्या होगा कि उनको पता नहीं, तो डेली रूटीन अभी जैसे मान लीजिए इंडिया ने लॉकडाउन खत्म कर दिया, ठीक है, अब जिन लोगों को कोरोना वायरस में लक्षण नहीं दिखे वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमको कोरोना वायरस नहीं, हम बाहर निकलेंगे किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन उनको खुद को पता नहीं कि उनको कोरोना वायरस है या नहीं है, इस वजह से घर से बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, हाथ मिलाएंगे, उनके साथ रहेंगे। तो वो एक पर्सन जिसको कोरोना वायरस है लेकिन उसको पता नहीं, वो आगे 10 लोगों में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर यही वो लॉकडाउन रहेगा तो 10 लोगों से मिलेगा नहीं, तो कोरोना वायरस एक के पास ही संक्रमित रहेगा, आगे नहीं फैल पाएगा। इस वजह से इंडिया में जो लॉकडाउन है वो जिसका नाम है 3.0 मतलब लॉकडाउन 3.0। फर्स्ट लॉकडाउन आप जानते हैं, सेकंड लॉकडाउन में भी जो लगा हुआ ही है, और थर्ड लॉकडाउन जो 3.0 वो लगेगा। सचेत रहिए, और जो भी मतलब आपके पास आ रहे जैसे पुलिस ऑफिसर्स है या फिर सफाई कर्मचारी है, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, कोई भी आ रहा है तो उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। काफ़ी न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि इस जगह पे कुछ लोगों ने अपने साथ रहना क्या नर्सेस के साथ गलत व्यवहार किया, डॉक्टर्स को मारा, जो डॉक्टर्स उनके पास जा रहे हैं इलाज करने के लिए उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, पुलिस को पथराव कर रहे हैं। सो फ्रेंड, ये गलत बात है, आपने हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम में से कुछ लोग हैं जो ऐसा ये सब कर रहे हैं, तो हमको उनको समझाना चाहिए भाई ये चीज़ गलत, वो हमारे लिए कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना वायरस एक तो नहीं कि एक आदमी गया उसे लड़के ठीक हो जाए, हमको सबको एक साथ होना चाहिए। हर यहाँ पे आपको देख लीजिए, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी राजनेता हैं, हर रोज आपको किसी कोई वीडियो शेयरिंग कर रहा है, कोई ट्विटर पे, कोई फेसबुक पे, कोई इंस्टाग्राम पे, न जाने किस किस माध्यम से आप लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि हम घर पे हैं, आप भी घर पे रहिए। क्यों? क्योंकि ये जो महामारी है एक से नहीं, सब मिल के रहेंगे तो इस महामारी को जड़ से खत्म किया जाता है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस है जो कि महामारी बन चुका है, इसको खत्म करने के लिए एक
लॉकडाउन ही है जो एक मात्र उपाय दिख रहा है इंडिया के पास। तो ये लॉकडाउन 3 मई से के बाद वापस बढ़ेगा, जिसका नाम लॉकडाउन 3.0 है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो जरूर जरूर इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और कुछ ना कुछ जरूर सीखें कि क्या हम इस कोरोना वायरस को आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ जो मैंने बात की सही है, तो कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट करना, और जो भी चीज़ हो अच्छे से रहना। सो फ्रेंड, स्टे हम स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।